साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूं कौशल किशोर। देखिए, बात सीधा सीधा है कि घुमा फिरा के हम कहां पहुंच जाते हैं, मदन नगर पे। और मदन नगर में हो क्या रहा है, मैं बताया ना कि मदन नगर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ग्राम पंचायत अभी के डेट पर पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत में इसका नाम जो है सर्वश्रेष्ठ हिट लिस्ट में चल रहा है। क्यों? आए दिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कभी पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, कभी राजनीतिक पार्टियां जो है यहाँ पर आकर के वो करती हैं। तो उसी क्रम में मैं देखा कि आज यहाँ एक चौपाल लगाया गया है, जिस चौपाल में आप देखेंगे कि हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए, आप सभी को दिखाइए और पूरे मंच तक दिखाइए, इधर दिखाइए। लगभग मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं तकरीबन। और 1,500 से 2,000 लोग भीड़ में आए क्यों हैं, ये भी सवाल है। इसलिए आए हैं कि आपको मालूम होगा कि ये अपना जमीन खदान को देना नहीं चाहते। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनके जौन चौपाल में उपस्थित हुए हैं टीएस सिंह देव साहब। टीएस सिंह देव साहब आए हुए हैं और ये इनको बताएंगे, इनसे अपना दुख को बता रहे हैं। गांव वाले अपने दुख को ये बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से हम खदान को जमीन देना नहीं चाहते और खदान किस प्रकार से जमीन हमसे हड़पना चाहता है। तो देखिए, घुमा फिरा करके मैंने कई वीडियो आपको दिखा चुका है और ये वीडियो यही दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से देखिए गांव के एक व्यक्ति जो है, गांव का व्यक्ति अपना जो है बात उनके सामने रख रहा है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि उधर से जवाब क्या आता है, आश्वासन के रूप में क्या मिलता है, जवाब क्या देते हैं। और हाँ, मैं आपको आखिरी कड़ी में टीएस सिंह देव सर, प्रेम साय सिंह सर और जितने तमाम लोग हैं, मैं आज जो इस चौपाल में उपस्थित हुए उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा भी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि लगभग टीएस बाबा ने इन लोगों को संबोधित कर चुके हैं। अब आइए हम लोग बातचीत करेंगे, इनसे सवाल करेंगे और जवाब लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मदन नगर वालों का जल जंगल जमीन बच पाएगा। आइए हमारे कैमरामैन जी। बाबा थोड़ा सा, मैं अभी टीएस बाबा के साथ हूँ, तो ये अब मदन नगर के जो ग्रामीण हैं इनका सवाल इन्होंने सुना है। सर, क्या लगता है, क्या जल जंगल जमीन की जो इनकी लड़ाई है, क्या वो इनके फेवर में जाता दिख रहा है? हर तरह से जायज है जी। जाता दिखने का बात यह है कि सरकार अपनी पूरी ताकत लगाती है जी और ये दबाव में आ जाते हैं जी। इनकी शक्ति लाठी तीर उठाने में नहीं है जी। वो सरकार चाहती है कि इन लोग ऐसा करें जी, ताकि वो पुलिस बल लाके इनको दबा दें। अब भारत की सेना आ जाएगी तो यहाँ का तलवार चलेगा, यहाँ का तीर कमान चलेगा? नहीं चलेगा जी। अभी तो पुलिस ला रहे हैं और मान लीजिए सेना को ले आए जी, तो बल से हम उनको नहीं जीत सकते, लेकिन एक अगर होंगे तो उन लोग नहीं सकेंगे। तो सर अगला रणनीति क्या रहने वाली है आपके पार्टी की और आप लोगों की? आप लोग को देखिए, राहुल जी का स्पष्ट कहना है कि वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं जमीन के मामले में, क्योंकि ये बात रुक नहीं रही है। मान लीजिए एक कोने में एक खदान गया तो चलिए देश के विकास में एक खदान लग गया, तो ये तो एक खदान नहीं, 1 2 5 100, आज छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा खदानों पे नजर लोगों की लगी हुई है, 100 से ज्यादा। जी जी। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बात 5 खदान गांव की आ रही है। अभी जितेंद्र जी ने बताया कि 18 गांव ऐसे हैं जिसपे उसकी लोगों की नजर लगी हुई है। रायगढ़ जिले में एक रेंज में पूरे के पूरे रेंज के 18 गांव प्रभावित हो रहे हैं, पूरा रेंज। 18 खदानें वहां एक साथ खोलने का आ रहा है। बलरामपुर जिले में एक खदान खोलने की बात आ रही है अलग, सोनहत में अलग खदान खोलने की बात आ रही है, जनकपुर इलाके में अलग खदान खोलने की बात आ रही है, लखनपुर में अलग खदान खोलने की बात आ रही है, उदयपुर में और खदान खोलने की बात आ रही। कल ही लोग आए, उन्होंने बताया कि जहां तक है बाबा वो तो पैदल चल के सर्वे करना उन लोगों ने चालू कर दिया रामगढ़ के ठीक नीचे से। तो ये रुक नहीं रहे। मान लीजिए कि एक खदान या 2 खदान की बात थी तो कोई भी कहता कि चलिए देश के लिए जरूरत है, तो क्या ये देश नहीं है? यहाँ के जो नागरिक हैं ये देश नहीं है?
वो अदानी अंबानी या जिसको वो कोयला जाएगा, जो उसका काम करेगा और पैसा कमाएगा, वो देश है। जी। ये जो नीति बनाने वाले हैं वो भूल गए हैं कि देश ये भी है। तो सर ऐसे में क्या मतलब उम्मीद इनको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे से राय लेंगे तो मत छोड़िए, लेकिन एक रहिएगा तब। जी मैं नहीं रोक सकूंगा। जी आप टीएस बाबा की तरफ देखिएगा, जी। टीएस बाबा के पास कोई ताकत नहीं है कि वो रोक देंगे। जी। आज के दिन में एकता सबसे बड़ा बात है। एकता है, हम लोग साथ रहेंगे। जी धन्यवाद। तो बताइए टीएस बाबा जो है बताएं कि एकता में ही ताकत है। आपने पहले भी सर्वे जो आप लोग आए थे, आप लोग की टीम आई थी, तो आप लोगों ने जो बातचीत किया तो उसका और अब का निराकरण में क्या लगभग थोड़ा थोड़ा अलग समझ में आ रहा है? नहीं, कोई उसमें अंतर नहीं है। देखिए, जो टीएस बाबा ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। जी। अगर एकता है, लोग एक हैं, तो कोई भी कंपनी यहाँ नहीं घुस सकती। अगर जहाँ उसको दोंग मिलेगा, जहाँ उसको वो मिलेगा, रास्ता कोई मिलेगा, तो ही आ सकता है। लेकिन अगर पूरा गांव अगर एकता है, आज तो ये कब का खुल गया होता मदनपुर तो जी। ये तो जगन्नाथपुर के साथ में खुलने वाला था। ये तो खुल गया होता अब तक तो, लेकिन गांव वाले अभी तक इसको रोक के रखे। ये ताकत है एकता की। जी। एशिया का सबसे बड़ा महान फोर के नाम से खुलने जा रहा है ये मदन नगर, है ना? जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा खदान ये महान फोर है। नहीं होगा, इस पर देखिए प्रयास तो सरकार 110% चाहेगी कि खुलेगी। बिल्कुल होगा, ये नहीं इसको मान सकते कि नहीं होगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से होगा कि बड़ा खदान होगा। इसीलिए इसको इतना जोर लगा रहे हैं लोग। ये आपका ये किसी न किसी यहाँ पे घुसे, लेकिन अभी तक तो मैं कह रहा कि अभी तक तो ये घुस गए होते अगर एकता नहीं रहा होता। क्योंकि गांव के लोग यहाँ पर इस जो बना हुआ है आपका जो पंडाल बना हुआ है, इसमें रोज बैठते हैं वो लोग अपना काम करने के अलावा 3 बजे से 2 बजे से डेली यहाँ पे ये 5 गांव 6 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, संवाद करते हैं कि कैसे करना है, कैसे लड़ना है, कैसे एकता को बनाए रखना है। जी, ये इतनी बड़ी ताकत है। वही एकता ही अभी तक इनको रोक के रखा है। ये लोग घर में अगर घुस गए होते कि ठीक है आएंगे तो देखेंगे, तब तो चला गया होता है। रोज जो यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ रोज यहाँ पर उनके एलआईबी घूम रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, क्या बातें हो रही, सब उनके पास जा रहा है, तब तो हिम्मत नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन लोग का कहना है कि भाई एकता है तो ताकत है, एकता नहीं है तो बिल्कुल ताकत नहीं है। तो अब बाबूलाल पोया जी के पास चलेंगे। सुनने में ये आया था, ये कितना सच है इसको जान लेते हैं कि पीएम किसान योजना और सरकार के द्वारा मिल रही राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना का बहिष्कार इस गांव से किया जाएगा। किसके परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा कि जिस प्रकार से इनका कहना है कि हमारे सरपंच को अब असंवैधानिक तरीके से हटाया गया, उसी परिप्रेक्ष्य में हम जब हमारा सरपंच नहीं रहेगा तो हम किसी भी प्रकार का सरकारी स्कीम का लाभ नहीं लेने वाले हैं। कैच कर तनख्वाह के पैसा वो हिसाब से कम नहीं होते, लेकिन जमीन नहीं थी, जमीन बचाए कर वही तरीका है। अब ये वापस कर दिखा तो है बाबा सबके लिए ऊंचा है ना, सबके दिखाई देते बैठे हैं। बाबूलाल पोया जी मेरे साथ में हैं। बाबूलाल पोया जी का जब मैं भाषण सुन रहा था ना, तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा क्या कि मुझे मेरे गांव के लोगों के मद्देनज़र रखते हुए ना ही मुझे राशन कार्ड की ज़रूरत है, ना ही मुझे पीएम किसान की ज़रूरत है, और ना ही मुझे महतारी वंदन योजना की ज़रूरत है। यानी शासन से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा ज़मीन चाहिए। इस बात में कितनी सत्यता है बाबूलाल जी? क्या आपने प्रोफार्मा उसका तैयार कर लिया है? और अगर तैयार कर लिया है तो किसको जमा किया है? नहीं, अभी तो पूरा नहीं हुई से, लेकिन हमन मन अभी पूरा करत ही। जैसे अभी ये शासन क्या करी से हमारे साथ कि हमार सरपंची पावर सीज कर दे। हाँ, तो हमार कहना ये है कि अरे ते सरपंची लेते का हमर लेबे कि नहीं लेबे, सरपंच कर पावर हमार गांव में है। जे दिन चाहे वो दिन हम वोट करके फिर सरपंच बना लो। बिल्कुल। लेकिन जब ये बदला लेना है तो शासन अपन जो योजना दे है, जिसे पीएम किसान निधि ओला ले ओकर घर से पैसा आवत हो ही,
एक ठे महतारी बंधन देहिस है, ओला हन ले ले, ओकर घर से पैसा आवत होही तो कुछ ओके लहन फायदा होही। सरपंची ले उठ के क्या करही ना, हमर गांव में वो सरपंची करे सखी ना हमर बोटला छेके सखी, वो तो घर की बात है। हाँ, अरे पद में रहब तब वो हमर उतरे मान, नहीं रहब तब वो उतरे मान रहब, तो हमर सरपंची ला एक शर्म नहीं आवे सरकार लहन के जिन कैसन बैसवा सरकार है। अरे ले तो की कुछ 1 रुपया का फायदा मिले तब ओला ना लेके सरपंची लहन सीच करता, सरपंची ला सीच करके तय क्या करबे। पद में रहब तब वो हमर उतने पावर, नहीं रहब तब वो उतने पावर। बिल्कुल बिल्कुल हमर पूरा सगा समाज से गला से गला मिली से, हमर आत्मा हृदय मिली से, हमर तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकी। बिल्कुल तो ओकर बिगाड़ से हमर मन बिगड़ब, हमर मन नहीं। देख लीजिए अब बाबूलाल पोया जी ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा। पहला चीज कि इन्होंने सबसे पहले इनका सरपंची चला गया, उसके बाद सभी पंचों ने भी इस्तीफा सामूहिक रूप से दे दिया। अब जो नई बात निकल करके आ रही है वो ये कि मदन नगर के जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी लोग सरकार के द्वारा चल रही जो योजनाएं हैं उसका भी अब बहिष्कार करने वाले हैं। ये नई बात है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सब जान भी लीजिए। इनको अब सरकार का चल रहा योजना से कोई लेना देना नहीं है, इनको इनका जमीन चाहिए किसी भी सूरत हाल में। क्यों, यही बात हाँ, हमारे यही कहना है कि जमीन जगह हमर मन नहीं दे, वो नहीं दे, हाँ, भले बाकी सब दे। बाकी वो शासन अपन विकास ला ले जाए, हम ओकर विकास से हमके मतलब नहीं है, अपन विकास ला धरे रहे, अपन पुत परिवार ला दे, वो ओके लहन काम दे। लेकिन हमन ला ओकर विकास नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वज के बनावल जगह जमीन है और ये धरती के साथ में हमारे मन का सृष्टि हुई है, तो हमन ये धरती ला मल्हन बिल्कुल नहीं दे। चलिए, काला चाहिए हमके जमीन चाहिए, मतलब 1000 नहीं चाहिए, नहीं राशन है महतारी योजना की, नहीं जमीन चाहिए हमके, जमीन नहीं। हाँ बोल बोल, हमके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमके ला का चीज का नहीं चाहिए, नहीं पैसों दिन चाहिए, चाउरो दिन चाहिए, हमके जमीन है रही अब का नहीं तो चाउर 35 किलो मिले चावल ना मिले हमके, वहाँ 10 किलो 20 किलो। हाँ आउ झन के बतावा। बाबूलाल भैया सही बोली है, हमके महतारी मंदिर के 1000 पैसा नहीं चाहिए, हमके जमीन चाहिए। तो तुम लिख के दे कि बाबूलाल जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि नहीं, मने वो करा, हम और जबरदस्ती नहीं करत हैं। हम हमार पूरा गांव आसी कर सब कर एक निर्णय है कि हमन जमीन नहीं दी, हमन ना ओकर 1000 पैसा हमन नहीं ली। ठीक, आओ लोगन से जान लेती। अब लास्टे में चलते हैं, जमीन चाहिए कि महतारी बंधन चाहिए? जमीन चाहिए। हाँ, तो जबरदस्ती तो नहीं दबाव बनाया जा रहा है आप लोग के ऊपर, कैमरे में देख के बोलिए, जबरदस्ती तो दबाव नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया जा रहा है जबरदस्ती दबाव। हम कितना एकड़ खेत है आपका? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ जी। तो लेकिन फिलहाल ये ताज़ा अपडेट है कि यहाँ ग्रामवासियों ने धीरे धीरे लगभग अब सरकार की उन योजनाओं को भी अब बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जो एक तरह से माना जा रहा है कि रामबाण साबित हो रहा है। लेकिन उसे भी अब ये उसको ठुकरा रहे हैं, इनको इनका हक चाहिए, जमीन चाहिए, ऐसा इनका कहना है जी। जो हमारे मुखिया सम्मानीय सरगुजा महाराज है ना, उन्हीं के पूर्वजों के नाम पर हमारा ग्राम मदन नगर पहले झोर था, झोर के बाद मदन नगर उन्हीं के नाम से सरगुजा महाराज के नाम से ही पड़ा है ना। और इस गांव से सरगुजा महाराज का आत्मीय लगाव है। और ये कहा गया कि आगे जो 18 गांव, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, सूत्रों से मालूम हुआ कि 18 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो 18 गांव को आगामी करीब 1 या 1.5 महीना में एक महापंचायत करेंगे, और महापंचायत में सभी लोग आएंगे और संभवतः प्रदेश के, संभवतः पूरे देश के जो बड़े नेता हैं वो आमंत्रित होंगे, उस महापंचायत में भाग लेंगे। उस महापंचायत में हम पूरे 18 गांव, जो प्रभावित गांव जो होने वाले हैं, उनका भी लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ मदन नगर की ही बात नहीं है, यहाँ पर 18 लगभग सुनने में आया है 18 से 20 जो ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से उनके द्वारा ऐसा कार्यवाही किया जा रहा है। हमारे पीठ पीछे हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिला है, इसलिए वो महापंचायत होगा। मेरे को लगता है 1.5-2 महीने बाद हम लोग करेंगे, एक समय आ जाएगा, और उस समय आने के बाद जो है महापंचायत में निर्णय होगा। उस दिन सरगुजा महाराज के नेतृत्व में महापंचायत आयोजन होगा, उनके दिशा निर्देश पर, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं और हम लोग का संबंध उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है, सभी ग्रामवासी का पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे संबंध रहा है, और आज हम उनके नेतृत्व पर आगे लड़ेंगे और उनके विचार के हिसाब से चलेंगे। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग, माताएं, बहनें, और उसके अलावा फिर कुछ पुरुष बंधुओं से, बाबूलाल पोया जी से, सबसे बातचीत हुआ, और सबसे बातचीत
होने के बाद एक ही चीज़ छन करके आया बाहर कि भैया हम एक हैं, और एक हैं तभी हम सेफ हैं, और एक होने के लिए एकता, मतलब अपनी एकता को ये लोग मजबूत करेंगे। इनका साफ संदेश है कि हम खदान नहीं खुलने देंगे, वजह चाहे इसके लिए हमें जो कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। तो आप इस रिपोर्ट को यहीं तक देखिए, उसके बाद अगला रिपोर्ट अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके साथ रिपब्लिक सरगुजा पर जरूर साझा करूंगा। धन्यवाद।